दोस्तों, गौरव खन्ना पे आन पड़ी है इस सीजन की सबसे बड़ी मुसीबत। इस तरह से ये तीनों लोग गौरव के पीछे पड़ चुके हैं जैसे कि एक कटोरी दाल बिग बॉस हाउस से ना लेकर के जैसे इनके घर से ले ली हो। दोस्तों, इतना तगड़ा करके उसको रोस्ट और घेरने की कोशिश अमाल मलिक, बशीर अली और जीसन कादरी कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कुछ ना कुछ पर्सनल खुन्नस उससे निकालने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या एक कटोरी दाल लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया? ये बोल रहे हैं कि तुमने 7 लोगों को, जितने 7 लोग खा सकते थे उतनी दाल तुमने अकेले ने खाई है। ये कैसे पॉसिबल है? एक कटोरी दाल में 7 लोगों की खुराक कैसे आ सकती है? मैंने खुद वो लाइव फीड में मैंने खुद देखा है कि गौरव खन्ना ने मात्र एक कटोरी दाल ही ली थी। तो यहाँ मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये तीनों उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अमाल मलिक, सबसे पहले उसी ने ये बोला था कि ये बहुत लाउडर है। अब ठीक है, किसी की आदत है। अब धीरे धीरे सभी ने जब पॉइंट आउट किया है गौरव खन्ना को, तो वो अपनी आवाज़ थोड़ी नीची करेगा। ये थोड़ी ना है, मतलब अब रियलाइज हुआ है उसको कि हाँ भाई, मैं थोड़ा लाउडर हूँ तो ठीक है, मुझे आवाज़ थोड़ी नीची करनी पड़ेगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बात पे उसे घेरने लग जाओ, हर बात पे तुम उसे घेरने लग जाओ। तो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल समझ से परे हैं कि जहाँ बजाज, अभिषेक बजाज पूरा पहाड़ का पहाड़ बना लेता है प्लेट में, चावलों के अंदर वो चिकन के पीसेज, अंडे दबा के रखता है। एक तो इतनी बड़ी उसकी खुराक होती है, दूसरा वो इतनी ही खुराक अलग रखता है फ्रिज में अपने लिए सेफ, कि मुझे 2 घंटे बाद और भूख लगेगी तो मैं उसको भी खाऊंगा। और जो जिसने खाना बनाया, चाहे उसे मिले ना मिले, नेहल चौदसिया को वो खाना मिला ही नहीं, वो रो रही थी कल एपिसोड में, तो उसको कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा है कि तू कैसे सबसे पहले खाना लेके खा सकता है, और ये भी नहीं देख रहा है तू कि लास्ट वाले बंदे को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको क्यों नहीं ये तीनों लोगों ने जाके घेरा? क्योंकि उससे इन्हें कोई थ्रेट नहीं है, उससे कोई इन्हें दिक्कत नहीं है। उन्हें पता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा, निकल जाएगा। लंबी रेस का घोड़ा यहाँ गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना में वो है एटीट्यूड, वो विनिंग वाला एटीट्यूड है, जो कि ये बंदा आगे तक जाएगा। जिस तरह से ये उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दाल का मसला तो यहाँ कम लग रहा है, यहाँ पर्सनल मामला ज़्यादा लग रहा है। तीनों ने ही उस पर पर्सनल कमेंट किए हैं, जहाँ बशीर अली ये बोलता नज़र आ रहा है कि ये तुम्हारा जो कंसर्न है कि तुम ऐसे बैठ जाते हो, मतलब उसके बैठने से भी इनको प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ सिर्फ पर्सनल है, कोई दाल वाल का कोई सीन मुझे नहीं लग रहा। दाल का तो सिर्फ बहाना है, सिर्फ उसको नीचा दिखाना है। तो ये तीनों ऐसा कर रहे हैं गौरव खन्ना के साथ। लेकिन मैं इतना जानता हूं दोस्तों कि जिसका कोई नहीं होता, जिसकी आवाज़ अंदर दबाने की कोशिश होती है, जनता उसको सपोर्ट करती है, उसकी जनता होती है। जैसे तान्या मित्तल है, तान्या मित्तल को हर कोई पॉइंट आउट कर रहा है, उसको नीचा दिखा रहा है, उसको बाहर करने की कोशिशें, साजिशें जारी हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है ऑडियंस में, ऑडियंस इतनी बड़ी है, ह्यूज ऑडियंस है देश विदेश की, वो तान्या मित्तल को सपोर्ट कर देगी। भाई, जो उसका पर्सनल मैटर है कि वो बॉडीगार्ड लेके चलती है, वो शो ऑफ करती है, वो उसका पर्सनल है। लेकिन यहाँ वो जो गेम हमको दिखा रही है, क्या कोई भी आपने देखा कि उसने इलॉजिकल बात करी हो? हर बात में लॉजिक होता है। जब उसने गौरव खन्ना को पॉइंट आउट किया, बिल्कुल गौरव खन्ना के यहाँ बैठ गया दिमाग में कि हाँ यार, ये बोल तो ठीक ठाक ही रही है कि मैंने सबको ड्यूटी बांटी और मैं थोड़ा सा फ्री टाइप दिखने लगा, और जब मैं बोलता हूँ तो शायद हो सकता है कि मैं किसी दूसरे की आवाज़ को ओवर शैडो कर देता हूँ। तो क्या गौरव खन्ना ने रिप्लाई दिया उसको, तान्या मित्तल को? नहीं दिया, क्योंकि उसके लॉजिक में कोई भी लूप होल था ही नहीं। अच्छा, गौरव खन्ना ने किसे पकड़ लिया? आवेश दरबार को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसके ओपिनियन में लूप होल था। तो यहाँ पे तान्या मित्तल बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनते हुए दिख रही है, और जीशन कादरी जरूर उसका मॉरल डाउन करना चाहता है। जब तान्या मित्तल ने कहा कि मैं सीधे सीधे गौरव खन्ना से पंगा ले रही हूँ और सब लोग तो उसकी चमचागिरी करने में लगे हुए हैं, तो जीसन कादरी उसका मॉरल डाउन करने के लिए क्या कह रहा है कि अरे भाई, तुझे कैसे पता कि तू नंबर 1 कंटेस्टेंट है या तू बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है यहाँ पे।
तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, राजनीति बहुत फुल लॉन घर के अंदर शुरू हो चुकी है। जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है। मुझे तो लगता है कि गौरव खन्ना और तान्या मित्तल और मृदुल तिवारी, इन 3 4 5 लोगों को साथ में आ जाना चाहिए और आगे देखते हैं कि कौन मतलब अपने गेम पे ध्यान देता है, ना कि बशर्ते पड़ी लकड़ी लेने की कोशिश, मतलब मुद्दे ढूंढने की कोशिश किए जा रहे हैं दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। बशीर अली का कल से 2 बार सीन हो चुका है कि एक तो मृदुल तिवारी को उसने पॉइंट आउट किया, मतलब मुद्दा ढूंढने की कोशिश करी कि भाई तेरी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, तू बहुत नीची आवाज़ में बात करता है, तो ये कोई मुद्दा हुआ? तो यहाँ पे आपको बशीर अली मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला सीन हो गया, एक कटोरी दाल का, गौरव खन्ना के पीछे पड़ गया। एक नहीं, 2 नहीं, 3 यहाँ पे पीछे पड़े। तो ये चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि हाँ, घर में मुद्दों की अभी कमी है। मुद्दा अभी दाल रोटी अंडा चावल पे ही चल रहा है। जब इन सब बातों से सेटल हो जाएंगे, ये 10 दिन लगभग हो जाएंगे इनको एक ही खाने पीने के मुद्दे पे ही लड़ते हुए, तब इनको रियलाइज़ होगा कि यार कंटेंट जो जा रहा है बाहर वो सिर्फ खाने पीने के रिलेटेड ही जा रहा है, जनता बोर ना हो जाए। और फिर बिग बॉस भी अपना इंटरफेयर करेंगे कि भाई क्या कंटेंट दे रहे हो, क्या अंडे चावल इन्हीं सब चीज़ों पे लड़ते रहोगे क्या? तो ये सोचना पड़ेगा, जल्द से जल्द कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, दाल रोटी से हट के कुछ और बातें करनी पड़ेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।